द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों के बीच अंदरूनी कलह जो है वो सामने आ गई है। आपको बता दें कि बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटा है। यह आरोप उन्हीं के विधायक लगा रहे हैं और अब इसको लेकर मंत्री की बेटी ने विधायक पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी पर यह आरोप पहली बार नहीं लगा है कि उसने पैसे लेकर टिकट बांटा है, या इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। बिहार चुनाव में भी इसी तरह के आरोप सामने आए थे। इसी तरह की खबरें जो है वो मीडिया आउटलेट्स में सामने आई थी, जिसमें बीजेपी के ही विधायकों ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो टिकट लेकर करोड़ों रुपए देकर पूंजीपतियों को टिकट जो है वो बांट रही है, टिकट सौंप रही है। अब उत्तर प्रदेश में भी यही मामला सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है और सवाल ये उठता है कि नगर निकाय चुनाव जैसे छोटे मोटे चुनावों में भी बीजेपी इस तरह की हरकत कर रही है, इस तरीके से उस पर आरोप लग रहे हैं और पैसे लेकर टिकट बांट रही है। यह आरोप बाहरी लोग नहीं, विपक्ष की पार्टी के नेता नहीं, बल्कि बीजेपी के ही सदस्य, बीजेपी के ही विधायक गण लगा रहे हैं। खबर देखिए, खबर आपको बताते हैं। खबर में लिखा है, यूपी गाजियाबाद में बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर आई सामने। मंत्री की बेटी ने विधायक प्रतिनिधि पर कराई एफआईआर, लगाए गंभीर आरोप। यूपी में नगर निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी पर यहां पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके विधायकगण ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर यहां पर टिकट बांटे हैं। छोटे मोटे चुनावों में भी पैसे लेकर टिकट बांटने की आखिरकार बीजेपी को क्या जरूरत आन पड़ी। आपको बता दें कि ये पहला ही मामला नहीं है। वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि बीजेपी पर अक्सर इस तरह के मामले जो हैं वो लगते आए हैं। अक्सर इस तरह के आरोप जो हैं, पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप जो है वो बीजेपी पर पहले भी लग चुका है। ताजा खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जिसमें लिखा है, केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह ने थाना विजयनगर में शहर सीट से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग के प्रतिनिधि अजय राजपूत पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। उन पर यह आरोप लग रहा है कि निकाय चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं। एफआईआर में मृणालिनी सिंह ने लिखा, अजय राजपूत नाम के व्यक्ति ने अपने फोन के स्टेटस पर मेरे लिए पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। इससे समाज में मेरी छवि खराब हुई है और मानसिक तौर पर परेशानी हो रही है। विजयनगर थाना पुलिस ने इस मामले में अजय राजपूत नामक व्यक्ति पर आईटी एक्ट की धारा 66 और आईपीसी की धारा 501 में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच जो है वो शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि नगर निकाय चुनाव में वो पैसे लेकर टिकट बांट रही है, तो ऐसे छोटे मोटे चुनाव में बीजेपी इस तरह की हरकत क्यों कर रही है? बीजेपी के विधायकगण इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? नगर निकाय का चुनाव इतना बड़ा चुनाव तो होता नहीं है कि बीजेपी को उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़े या फिर पैसे लेकर विधायक खरीदने पड़े या फिर पैसे लेकर टिकट बांटने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। इससे पहले भी बिहार में कई बीजेपी के नेता जो हैं वो इस तरह के आरोप खुद अपनी ही पार्टी पर लगा चुके हैं। ये आरोप लगे हैं कि करोड़ों रुपए देके जो है बीजेपी ने यहाँ पर पूंजीपतियों को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अजय राजपूत वर्तमान में शहर सीट से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग के प्रतिनिधि हैं। अतुल गर्ग योगी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं, यानी कि पहले कार्यकाल में योगी सरकार के राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनके प्रतिनिधि पर एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह है कि गाजियाबाद में भाजपाइयों में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है, जो अब मुकदमेबाजी तक पहुंच गई है। यानी कि ये टिकट बंटवारे को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी गाजियाबाद में जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ गई है और अब तो जो मुकदमे हैं वो भी दर्ज किए जा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। आगे खबर में देखिए, लिखा है, गाजियाबाद में इस बार बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। विधायक तक ने रुपए लेकर टिकट बांटने के आरोप लगा दिए हैं। 24 अप्रैल यानी नामांकन वाले दिन जहां विधायक के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने लात घूंसे चले थे, वहीं मेयर प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय पर भी कई घंटे तक हंगामा चला था। इस हंगामे के वक्त केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी सिंह खुद मौजूद थी। उनसे भी कुछ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में
बीजेपी जो है, जो भ्रष्टाचार मुक्त के नारे लगाती है, जो कहती है कि हमारे नेताओं में भ्रष्टाचार नहीं है, हमारी पार्टी में ही भ्रष्टाचार नहीं है, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा लगाते हैं और हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहते हैं, तो उन्हीं के अंदर इस तरह की खबरें आ रही हैं। उन्हीं के नेता, उन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त हैं और यहां तक कि नगर निकाय चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांट रहे हैं। इसी के साथ कुछ पुराने मामले भी आपके सामने रख देते हैं जिसमें बीजेपी पर इसी तरह के आरोप लगे हैं। ये आरोप कोई बाहरी लोग नहीं लगाते, ये आरोप बीजेपी के ही सदस्य, बीजेपी के ही विधायक और बीजेपी के ही नेता लगाते हैं, जिसके बाद ये आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में गठबंधनों का स्वरूप बदलने से कई सिटिंग विधायक की टिकट जो है वो कट गई। ऐसे में टिकट की आस लगाए बैठे विधायक जो है उन्हें धक्का भी लगा और टिकट की आस लगाए बैठे विधायक जी पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज भी हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। वो मामला बगवा विधानसभा क्षेत्र का था, जहां से मौजूदा बीजेपी विधायक राघव शरण पांडे का टिकट काटकर बीजेपी जिलाध्यक्ष राम सिंह को उस वक्त दे दिया गया था। इस बात से विधायक जी जो है वो नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी नेताओं पर पूंजीपतियों से पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। विधायक जी ने वीडियो जारी कर बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं खुद को विधायक आदर्श मानता था और टिकट की आस लगाए बैठा था, लेकिन मेरा टिकट काट दिया गया। लगता है पूंजीपतियों का पैसा पार्टी तक पहुंच गया है, लेकिन मेरे खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा गया है मैं उसका अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बीजेपी के नेता जो हैं वो समय समय पर जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी के विधायक ही बीजेपी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं, पूंजीपतियों को टिकट दे दिया है या जिसके पास ज्यादा पैसे थे उसको टिकट दे दिया है, हमें नहीं दिया। इसी के साथ दूसरा एक और मामला देखिए, ये भी बिहार का है, जिसमें ये आरोप लगा बीजेपी पर कि बीजेपी ने पैसे लेकर टिकट बेचे हैं। टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक ने नार्को टेस्ट की चुनौती दी। खबर में आगे लिखा है कि बिहार बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर पैसों का खेल उजागर करने वाले विधायक विक्रम सिंह ने एक बार फिर अपना दावा दोहरा दिया। पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए विधायक विक्रम कुंवर सिंह ने कहा कि बीजेपी ने शहाबुद्दीन के शूटर को 2 करोड़ रुपए में टिकट बेच दिया है। उस वक्त आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा था कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बिहार आए, मुझे भी उनसे मिलने का संदेश आया, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि मेरी गलती बताएं, अगर मैं गलत हूं तो सूली पर चढ़ा दे। इसी के साथ आपको बता दें कि उस वक्त बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने भी अपनी ही पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी पार्टी जो है वो पैसे लेकर टिकट बांटती है, ये आरोप नया नहीं है, लेकिन इस आरोप को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश में अंदरूनी कलह जो है वो सामने आ रही है और ये दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी विधायक आपस में ही भिड़ गए हैं। अब इन सबको लेकर शीर्ष नेतृत्व क्या कुछ करता है ये तो देखने लायक होगा। इसी के साथ आपको एक और मामला बता देते हैं। ये मामला कुछ ही महीने पहले का है, जिसमें लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने खुद पर केरोसिन डाल लिया क्योंकि उसे टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उसने टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। उसने अपनी ही पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। यहां आगे लिखा है कि भाजपा नेता भोजराज सिंह जादौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष और महामंत्री ने रुपए लेकर टिकट वितरित किए हैं, यानी कि पैसे लेकर टिकट बांटे हैं। साथ ही जो वार्ड अनारक्षित थे वहां पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया। ये एक वार्ड की बात नहीं है, अन्य वार्डों में भी यही स्थिति है। इसके लिए सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष को दोषी ठहराया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी का इतिहास पैसे लेकर टिकट बांटने का पुराना है। जब भी चुनाव आते हैं इस तरह के आरोप बीजेपी पर तेज हो जाते हैं। सवाल तो यह है कि बीजेपी पर यह आरोप विपक्ष के नेता नहीं, दूसरी पार्टी के नेता नहीं, बल्कि उन्हीं के पार्टी के विधायकगण लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं, उसे लेकर घमासान अब तेज हो गया है और अब बीजेपी विधायक आपस में ही भिड़ गए हैं। नौबत यह आ गई है कि बीजेपी विधायक आपस में ही एक दूसरे पर एफआईआर कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी पर जो समय समय पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगता है उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।